अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रदर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये स्वाध्याय की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साधी मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र परम उपकारी आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अरिहंत परमात्मा की वाणी आगम रूप में हमारे पास उपलब्ध है, हम सभी को उस वाणी का अनमोल खजाना प्रदान कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा का त्याग करके प्रभु की वाणी को हम सभी आत्मसात करें। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम पर सदैव यूं ही बना रहे, इसी कृतज्ञता की पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन एवं नमन करेंगे। और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं उपप्रवर्तनी शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका साध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज थाने 4, जो दिल्ली में विराजमान हैं, वो आज वंदना का लाभ ले रही हैं। पधारें और वंदन का लाभ लें श्री बिंदु जी महाराज। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए श्रमण संघ में तपस्या गतिमान है और आज तपस्या में संलग्न है महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, आज जिनका आइंबिल है। उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के सुशिष्य उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी बागीश, आज तपस्या में संलग्न हैं। इनकी तपस्या की अनुमोदना करते हुए हम सुख सादा पूछते हैं। अब गुरुदेव उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष हम सभी को जिनवाणी का अमृत पान करवाएंगे। गुरुदेव पधारें और कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगल बड़ मन हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम सुनाया जा रहा, जिसके 37 बोल सुनाए जा चुके हैं। 38वां बोल, 37वां बोल योग प्रत्याख्यान के संबंध में था। आज 38वां बोल शरीर प्रत्याख्यान। शरीर पच खाणेन भन्ते जीवे किं जण्ये। शरीर पच खाणेन सिद्धाय सय गुणतणं निवत्तेयि। सिद्धाय सय गुण संपन्ने यं जीवे लोगग मुव गए परम सुहि भवै। भगवान से पूछा है, शरीर पचक खाणेन भन्ते जीवे किं जनि। भगवान, शरीर का प्रत्याख्यान करने से इस आत्मा को क्या लाभ मिलता है, प्राप्त होता है, कौन सा गुण प्रकट होता है? भगवान ने उत्तर दिया, शरीर पच खाणेन सिद्धाय सय गुणतणं निवत्ते। शरीर के प्रत्याख्यान से सिद्धों के जो अतिशय गुण हैं, सिद्धाय सय गुणतणं, सिद्धाय से सिद्ध भगवंतों के आयसय अतिशय गुणतणं मतलब गुण, सिद्धों के जो अतिशय मतलब के चरम शिखर को प्राप्त, जिनका उत्कट रूप है, सर्वोत्कृष्ट रूप, ऐसे गुणों को का संपादन कर लेता है, उन गुणों को प्राप्त हो जाता है। सिद्धाई सय गुण संपन्ने, सिद्धों के अतिशय गुणों से संपन्न, यह जीवे, यह जीव, लोगगम उब गए, लोगगम उब गए, लोकाग्रम उपगत है, लोकाग्र को प्राप्त, मतलब जहां पर उस समय जो अंतिम समय अयोग्य अवस्था में 13वें गुण स्थान में 3 शरीर औदारिक तेजस कार्मण, इन तीनों शरीरों को जब जीव छोड़ देता है, उस समय सिद्ध भगवंतों के जो अतिशय गुण हैं, जो कर्मों को क्षय होने से प्राप्त हुए, उन गुणों को प्राप्त करता है। और उन गुणों के प्राप्त होने पर जीव जो है लोकाग्र, लोक का अग्रभाग, जहां पर अनंतानंत सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान विराजमान है। तो जिनके ऊपर के प्रदेश हैं तो लोक में, लेकिन अलोक का स्पर्श हो रहा है, तो ऐसे स्थान पर लोकाग्र में विराजमान परम सुही भवे, वहां पर परम सुखी हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक सुख का चरम शिखर है, उसको प्राप्त होते हैं, उससे बढ़ के और कोई सुख नहीं है। ऐसी पावन दशा को प्राप्त होते हैं। तो जहां पर शरीर का प्रत्याख्यान, शरीर का प्रत्याख्यान पहले तो
जब जब आत्मा को समाधि मरण मिला, उस अचरम श्वासोश्वास के साथ शरीर के पुद्गलों को बोसराया, उनका परित्याग किया। वो उनका तो परित्याग हुआ, लेकिन शरीर से निवृत्ति नहीं हुई, शरीरों से छुटकारा नहीं हुआ। पूर्व अर्जित कर्मों के कारण नया शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि अभी कार्बन और तेजस और कार्बन शरीर शेष है। जैसे पूर्व का शरीर छोड़ा, आगे नया शरीर धारण करने के लिए, नया शरीर ग्रहण करने के लिए आगे चल पड़े। जहां जन्म होना है वहां पर शरीर का निर्माण शुरू हो गया। आत्मा के वहां पहुंचते ही नए जीवन का शुरू का प्रारंभ हो गया। फिर वो जीवन समाप्त हुआ, फिर जीवन को छोड़ा। ऐसे तो अनादि काल से चल रहा है शरीरों को छोड़ना और ग्रहण करना। लेकिन जब जब पंडित मरण समाधि मरण प्राप्त हुए तो उस समय विवेक पूर्वक छोड़ा। अब इसके छोड़ने से यह है कि आत्मा मोक्ष जाने वालों की श्रेणी में, उस लाइन में आ गया है। लेकिन पूर्ण रूप से छुटकारा कि अब ऐसा कि शरीर छोड़ना है, जिसके उदारिक शरीर के साथ तेजस और कार्बन से भी छुटकारा हो गया, मुक्ति हो गई। जब तेजस और कार्बन से इस आत्मा का छुटकारा हुआ है, मुक्ति हुई है, फिर उसके बाद नया जन्म नहीं, नया शरीर धारण नहीं। जे देखा जाए तो अत्यंतिक और एकांतिक शरीर से छुटकारा है। तो कहा है कि जिस समय ऐसे शरीर छोड़ा जाता है तो उस समय आत्मा सिद्धों के अतिशय गुणों को प्राप्त होता है और उसके बाद लोकाग्र में प्राप्त हुआ परम सुखी हो जाता है। इन शरीरों को ऐसे क्षण जीवन में आए, आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो, इस कितना समय पहले इन शरीरों से मुक्ति पाने की साधना इस आत्मा की प्रारंभ हो जाती है। देखा जाए जैसे सम्यक तो प्राप्त हुआ, सम्यक तो प्राप्त के पश्चात सिद्ध गति का स्वरूप, साधना का स्वरूप इसका बोध हुआ और सिद्ध अवस्था में आत्मा पूर्ण रूप से समस्त शरीरों से मुक्त है। और शरीरी दशा क्या है? जितना श्रुत ज्ञान का अवगाहन किया, श्रवण किया, ग्रहण किया, आत्मसात किया, समझा, और समझने के पश्चात उस पावन दशा को पाने के लिए ये यात्रा प्रारंभ हो गई। और इस यात्रा में जहाँ सम्यक ज्ञान का अभ्यास है, सम्यक दर्शन की निर्मलता, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना है, ये सब चल पड़े। और चलते चलते कितनी बार साधना के अंदर बड़े खड़े हुए, बड़े, फिर कभी पूर्व के निकाचित प्रगाढ़ कर्मों के उदय से प्रभावित होकर पुनः आत्मा कितनी बार साधना के मार्ग से भटक गया। लेकिन जैसे वो प्रगाढ़ कर्म, उनका बोझ हल्का हुआ, पुनः पूर्व जन्म की साधना के संस्कार पुनः जागृत हुए, पुनः उठ करके आत्मा मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा। ऐसे चलते चलते वो क्षण भी आए जब घनघाती कर्म टूट गए, आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गया। और वो भी समय आया जब सदा के लिए जो शरीर परंपरा, जिसकी आदि तो नहीं है लेकिन अंत का सौभाग्य उस आत्मा को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार शरीरों का प्रत्याख्यान करने से पूछा, भगवान कौन सा गुण प्राप्त होता है? भगवान ने कहा सिद्धों के जो अतिशय गुण है वे प्राप्त होते हैं, और उनसे संपन्न हुआ जो जीव लोकाग्र को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। जिस सुख की इस संसार के अंदर कोई उपमा नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है, जिसके लिए अनुपम कहा जाता है, और जिसकी आदि तो है लेकिन जिसका अंत नहीं है, ऐसी पावन दशा को आत्मा प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे 39वां बोल।
सहाय पक्ष खाणेन भन्ते जीवे किं जण्यै। सहाय पक्ष खाणेन एगी भावं जण्यै। एगी भाव भुवे वियणं जीवे एगं भावे माणे। अप सद्धे अप जंजे अप कलहे अप कसाए। अप तुमं तुमे संयम बहुले संबर बहुले समाहिए चाबी भवई। सहाय पचखाणेन भन्ते जीवे किं जणे। भगवान से पूछा है, भन्ते हे भगवान, सहाय मतलब सहायक का प्रत्याख्यान करना, किसी व्यक्ति की सहायता नहीं ले, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए उस परिस्थिति का सामना करना और उसमें डटे रहना। सहायक का मेरे को सहयोग मिले ऐसी भावना नहीं रखना। यह है साधक की परिपक्व अवस्था का वर्णन है। जब आत्मा साधना के क्षेत्र में आया है, आने वाला कौन से स्तर का है ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता। सामान्य स्तर का भी हो सकता है, मध्यम स्तर का भी हो सकता है और उत्कृष्ट स्तर का भी हो सकता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसको माता पिता के सहयोग की, माता पिता की ओर से की जाने वाली पालना पोषण की आवश्यकता है। यदि ऐसे समय वो कहे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो उस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। आज उसको जरूरत है, लेकिन समय आता है, बच्चा बड़ा होता है, माता पिता जहाँ पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, बुरे संस्कारों से बुरी संगति से बचाते हैं, बढ़ते बढ़ते एक दिन वो बच्चा इतना सामर्थ्य से युक्त हो गया कि आज उसको किसी के सहयोग नहीं मिलता तो वह अपना जीवन बड़े आराम से चला सकता है। और ऐसे बढ़ता जाए, कभी ऐसा भी सामर्थ्य आ जाता है कि वह स्वयं आत्मनिर्भर तो होता ही है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों का भी वो सहारा आलंबन बन जाता है। अब ऐसे जब आलम इतना समर्थ हो गया है, आज उसको कोई सहायता नहीं देता है तो उसका जीवन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, उसका जीवन लड़खड़ाता नहीं है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। इसी प्रकार साधना में नव दीक्षित या नया नया आने वाला साधक है, मुमुक्षु आत्मा है, उसको आज इतना ज्ञान नहीं है, उसको धर्म के स्वरूप का बोध नहीं, संयम तप का ज्ञान नहीं, और आज ही कहे कि मेरे को गुरु की जरूरत नहीं, मेरे को भाइयों की जरूरत नहीं, तो जो उसकी अज्ञानता ही कही जाएगी। लेकिन जब वह गुरुओं के चरणों में रहता है, गुरुओं के अनुशासन में रहता है, सब कुछ सीखता है, केवल सीखता ही नहीं उसका पालन भी करता है, पूर्व जन्म के संस्कार भी अच्छे हैं और उनके कारण से साधना के अंदर आगे बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जब ऐसे महान गुण पैदा हो गए, जैसे कहा जाता है कि जिस समय एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करते हैं या जिन कल्प स्वीकार करते हैं, 8 महागुण आत्मा के अंदर पैदा हो गए हैं और उन गुणों के कारण से वो एकल विहार आदि प्रतिमा लेकर जा गच्छ के अंदर रह करके भी कि मैं किसी की सहायता तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी को इसको मेरी सहायता की जरूरत है तो मेरी सेवाएं उपस्थित हैं, लेकिन मेरा शरीर ठीक है, मेरे परिणाम ठीक है, मेरी साधना ठीक है, इसलिए मैं स्वावलंबी होकर के ही अपनी साधना करूंगा। यदि कोई मेरे को सेवा के लिए प्रार्थना करता है तो मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहा जाता है कई तो ऐसे महासत्व साधक बन जाते हैं कि आजीवन भी वो किसी से सेवा लेते नहीं है, लेकिन वो सेवा का निषेध किया है, सेवा कराने का त्याग किया है,
वह केवल अपने संयम तप की उत्कृष्टता को लाने के लिए है, लेकिन किसी कषाय वश ऐसा उनका प्रत्याख्यान नहीं है, और कषाय वश किए प्रत्याख्यान को इस मोक्ष मार्ग की साधना में प्रशस्त नहीं माना जाता। तो कहा जाता है कि जब आत्मा ऐसे सामर्थ्य से युक्त हो गया है, तो वह कहता कि मैं किसी की सहायता नहीं लूंगा, किसी सहायक से सेवा नहीं कराऊंगा, उसका आलंबन नहीं लूंगा। तो जब वो प्रत्याख्यान कर देता है, तो उसके जीवन में भगवान कौन सा गुण प्राप्त होता है, कौन सा गुण पैदा होता है? सहाय पचखाणेन भंते जीवे किंग जण्यै, कि सहाय का प्रत्याख्यान करने से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा जाता है, दुर्बल आत्मा को सहायक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जो समर्थ है इस साधना, इस मोक्ष मार्ग में, वह बिना किसी की सहायता से भी आगे अपने आप को बढ़ा लेता है। जैसे किसी के सेवा नहीं किसी की सेवा नहीं लेनी, आहार पानी की आवश्यकता है तो स्वयं भिक्षा के लिए जाना, बीमार हो गया है तो किसी की सेवा नहीं, किसी से सेवा नहीं करानी, स्वयं उसको सहना है। जब स्वस्थ हो गए तो फिर उसके बाद गोचरी आदि को स्वयं जा करके लाना है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते, स्वयं उसमें शांत दांत रह करके उसका सामना करते हैं, शांति से सहते हैं। तो भगवान ने फरमाया कि सहाय पचखाणेन एगी भावं जनि, सहाय का सहायक के प्रत्याख्यान से जीव में एक ही भाव आता है। जैसे आत्मा कितनी बार एकत्व भावना का चिंतन करता है। एक तो निराशा की घड़ियों में सोचता है कि मेरा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, ये तो निराशा की घड़ियों में चिंतन है। लेकिन वो निराशा की घड़ियों में चिंतन नहीं है, वो तो आत्म संतोष की घड़ियों में है, कि देखा जाए कि मेरी आत्मा वास्तव में अकेली है, और अकेली होने के अकेला रह सकता हूँ। कितने जीव हैं अकेले हैं, लेकिन अकेले रहने में बड़ी परेशानी का अनुभव करते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उस एकत्व भाव में भी परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और अपने आत्म भाव में, आत्म स्वरूप में रमण है, अपनी धर्म क्रियाओं में मस्त है। जैसे स्वाध्याय के समय स्वाध्याय है, ध्यान के समय ध्यान है, फिर आगे गोचरी के समय गोचरी है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण है। साधना का एक एक दिन और रात का क्षण जो है उनका साधना के अंदर जा रहा है। बहुतों के अंदर भी है तो भी वो अपने आप में मस्त है। मानो अकेला है तो भी अपनी धर्म क्रियाओं में वो क्या है, अपनी धर्म क्रियाओं में लगा हुआ है। मैं बहुतों, मेरे पास बहुत है आस पास में, ऐसे भी उनको, उनके मन में कोई ध्यान नहीं है, बस अपने आप में मस्त, अपनी धर्म क्रिया में मस्त, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, बस अपनी साधना के अंदर ही एक एक क्षण को व्यतीत कर रहे हैं। तो कहा ऐसे एक ही भाव उनके अंदर आ जाता है। एक ही भाव भूये वियणं जीवे एकगम भावे माने अप सद्दे अप झंझे अप कलहे अप कसाये अप तुम तुम्हें संयम बहुले संबर बहुले समाहिए जाबी भवे। अब जहां पर देखा जाए एक ही भाव जो है, अपने आप में अकेले रहना, किसी की सुनना नहीं, किसी को सुनाना नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कि कषाय आदि के वश में नहीं है। यदि मानो वो अत्यंत करुणाशील है, उन्होंने स्वयं सहायता लेने का प्रत्याख्यान किया है, लेकिन मानो संघ के अंदर, गण के अंदर कोई साधु बीमार है, किसी को आवश्यकता है, तो वो स्वयं सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सबके प्रति करुणा का भाव है, मृदुता का भाव है, संतोष का भाव है, सरलता का भाव है। ये मोक्ष मार्ग के जो अनुपम गुण है, इनकी आराधना करते हैं। और स्वयं में जब ऐसी कोई बात आती है, अपने को जरूरत पड़ती है, तो बड़ी विनम्रता के साथ, मानो दूसरे सेवा करना चाहते हैं तो विनम्रता से उनको ना कर देते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ। और किसी प्रकार के आर ध्यान रौद्र ध्यान का उनको कोई क्लेश नहीं होता। तो कहा ऐसी अवस्था में जो एकत्व भाव उनके अंदर आया है, तो इसके बाद
जब ये एक ही भाव आत्मा में आ जाता है तो उस समय एकाग्रम भावे माने, एकाग्रता की भावना करते हुए, बस एकाग्रता के रूप में मतलब एक विषय में उनका चित्त टिका हुआ है, जोग टिके हुए हैं। वो एक अर्थ जो है वो मोक्ष भी हो सकता है। मानो कोई शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो एक शास्त्र और उसमें भी उसी पर क्रम से मतलब प्रारंभ से लेकर के उसी साधन में एक गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, एक अध्ययन, दूसरा अध्ययन, तीसरा अध्ययन, चौथा अध्ययन करते करते अंतिम अध्ययन तक ऐसी उनकी साधना। मानो एक सीधा क्रम है, उल्टे क्रम से चले जा, कुछ ऐसा क्रम बनाया जैसे आनुपूर्विक आता है। पहली बार ये मंत्र पाठ पाठ करना है, दूसरे बार में ये पढ़ना है, तीसरी बार में ये पढ़ना, हर लाइन में भिन्नता है। ऐसे ही शास्त्र पाठ का इतना अभ्यास होने के कारण से जैसे जैसे उन्होंने क्रम बनाए हैं उसी गणित के अनुसार वो क्या करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। इससे क्या है कि आत्मा में मतलब कि एकाग्रता, एकाग्रता एक ही लक्ष्य में मन वचन काया योग, ये तीनों योग है, एकाग्र स्थिर चित होने के कारण से आत्मा की क्या दशा होती है, कहते हैं आपस सत्य, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मौन रहते हैं। किसी से कोई वार्तालाप का नहीं, वार्तालाप का प्रसंग आता है तो उसको बोझ समझते हैं। मेरी साधना के क्रम में क्या है, जो अंतराय आ गया है, अनावश्यक बातों से वो सदा बचे रहते हैं। जिन बातों में मतलब मानो संबर हो, निर्जरा हो, ऐसी बातों का निषेध नहीं, लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे सदा अपने आप को बचा के रखते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप सद्य, किसी से बोलने का प्रसंग नहीं आता, मौन में रहते हैं। आप झंझे, आप झंझे का मतलब है अल्प कलह, कलह का मतलब जो वाणी की, जबान की बोल बुलारा होता है, जोर से बोलते हैं, बहसबाजी में पड़ते हैं, ऐसी बातों से वो मुक्त हो जाते हैं। आप झंझे, कोई ऐसा वाणी से संबंधित लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप कल है, जहां भी कहा कि कोई कल है, कलेश नहीं है। आप कसाय, उनके कषाय भी अल्प पड़ गए हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आप तुमंग तुम्हें, अब वो अपने जीवन में केवल केंद्रित हो गए हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो कहा जहां तू मैं होती है, तेने ऐसा किया, तेने ऐसा कहा, इन बातों से वो ऊपर उठ जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग मानो कोई करना भी चाहे तो अपने मौन में है, और मौन में भी अपनी साधना में, स्वाध्याय में, ध्यान में मस्त है। सोचते हैं कि कोई बोलता है, बोलने तो अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कुछ कहता है, कानों से शब्द सुनाई देते हैं लेकिन उन शब्दों का अपने दिल दिमाग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता। तो कहा ऐसे कषायों से मुक्त का, अल्प कषाय, कषाय जिनके बड़े कम से कम होते जा रहे हैं। आप तुम्हें तू मैं की बातें जो है वो दूर हो गई हैं। संयम बहुले, ऐसी आत्मा के जीवन में संयम की बहुलता, संयम की श्रेष्ठता आ जाती है। संबर बहुले, उसके जीवन में उस महान साधक, महासत्व साधक में संबर की बहुलता होती है। जहां जो संयम की बोलता है, संबर की बोलता है, तो वहां पर बताया है समाही है जामी भवे, वहां पर आत्मा में समाधि भाव आ जाता है, कलेश खत्म होने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसी साधना में कर्मों के दलिकों के दलिक महादलिक उखड़ते जा रहे हैं, और जितने कर्मों के दलिक उनकी उदीर्णा होती है, उदय में आते हैं, भोगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। जितना जितना कर्मों का बोझ हल्का होता है, वैसे ही उनको समाधि भाव की प्राप्ति होती है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं मानो किसी के सिर के ऊपर क्विंटल का बोझ हो, कैसे वो असाता का अनुभव करता है, कैसे उसके लिए वो असुखद दुखदायी घड़ियां होती हैं, बोझ परेशानी का होता है। लेकिन कुछ जो स्वयं है जो है, थोड़ा थोड़ा बोझ उतारता जाता है, 1 किलो उतार दिया, 2 किलो उतार दिया, 3 किलो उतार दिया, जितना जितना कम होता जा रहा है, जैसे उसको आराम महसूस होता है, समाधि भाव महसूस होता है, ऐसे ही कर्मों का बोझ जब इस वीतराग साधना से, संयम तप की आराधना से कर्मों का, नए कर्मों का आना रुक गया, पुराने कर्म टूटते जा रहे हैं, कर्मों का बोझ हल्का होता जा रहा है। जैसे कर्मों का बोझ हल्का होता जा रहा है तो आत्मा के अंदर समाधि भाव भी बढ़ता जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि संबर बहुले, ऐसे
जिनके जीवन में संयम की बोलता है, संबर की बोलता है, ऐसे वो समाहिए जाबी भवई, वह जीव समाधि से संपन्न हो जाते हैं, समाधि से संपन्न हो जाता है। तो भगवान से प्रश्न, भगवान सहाय का प्रत्याख्यान करने से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा कि सहाय का प्रत्याख्यान करने से एक ही भाव आता है, एक ही भाव, वो निराशाजनक नहीं है, और उस एक भाव में भी क्या है, समाधि का अनुभव कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, और ऐसे भाव को प्राप्त हुए एकाग्र चित्त अपनी धर्म आराधना से अपनी आत्मा को धर्म ध्यान से भावित कर रहे हैं। जैसे शास्त्रों में आता है ना कि संयमेन तपसा अपान भावे माना विहरन्ति, वे साधु साध्वियां जो है संयम और तप से 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, उससे अपनी आत्मा को भावित संस्कारित करते हुए विचरते हैं। ऐसे ही उत्कृष्ट संयम तप की साधना से वे भी अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तो भावित करते हुए आप सद्य उनका समय जो है ज्यादा मौन में ही जाता है, मानो बोलना पड़े तो पड़े परिमित शब्द, और परिमित शब्द जो है जहां पर वचन गुप्ती भी है और जहां पर भाषा समिति विशेष करके है, ऐसे शब्द बोलेंगे जो किसी के लिए क्लेश का कारण नहीं होंगे। जिन वचनों के अंदर समता है, क्षमा भाव है, मृदुता है, सरलता है, संतोष है, ऐसे भाव जिनके अंदर पाए जाते हैं, ऐसे उनके वचन होंगे। नहीं तो मौन बोलते हैं तो ऐसे गुणकारी शब्द बोलेंगे जिसको अपने को भी समाधि हो, दूसरे को भी समाधि हो। आप झंझे कोई पानी का कल है नहीं, आप कल है मानो के हाथ हाथापाई आदि, ये तो बहुत दूर की बात है, ये भी उनके जीवन बिल्कुल नहीं है। आप कसाय, जिनके जीवन में कषाय जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, और अब तुम्हें तू तो मैं की बात जो बहसबाजी है, ये भी उनके जीवन में नहीं होती। संयम बोले जब ऐसा विवेक आ गया है, ऐसी साधना आ गई है, तो उनके अंदर देखा जाए भाव संयम विशेष करके आ जाता है। और ऐसे संयम बोले संबर बोले, जहां पर ये संयम की बोलता है वहां संबर की बोलता है, और ये क्या है, आत्म समाधि के कारण है, समाहिए जाबी भवई, वो समाधि भाव से संपन्न हो जाते। इस प्रकार 39वां बोल, आगे 40वां बोल, भत पक्ष खाणेण भंते जीवे किंग जणी, भत पक्ष खाणेण अनेगाई भव सयाई निरुंबई। भत प्रत्याख्यान, भत पक्ष खाणेण भंते जीवे किंग जणे, भंते हे भगवन। भत प्रत्याख्यान, भत जो है आहार पानी, असनम पान खाइमंग साइमंग, ये आहार पानी का त्याग करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? कितने लोग कह देते हैं रोटी खाना छोड़ दिया तो क्या हुआ, इससे क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है? भूखे मरने से कोई फायदा नहीं है, जो उनकी अज्ञानता है। अब भगवान से पूछा है, भगवान भोजन पानी जब बड़ी शांत भाव से विवेक से कोई छोड़ देता है, धर्म की मर्यादाओं के अनुसार छोड़ता है, जैसे कहा गया था 6 कारणों से भोजन करता हुआ भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, और 6 कारणों से आत्मा भोजन का परित्याग करता है, तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। जो इसी सूत्र के 26वें अध्ययन में 6 कारणों का वर्णन आया था, तो कहा अपने कर्मों की निर्जना के लिए, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए भोजन पानी का त्याग करते हैं। तो कहा भगवान भक्त पचकाणेण भंते जीवे किंग गणे, भक्त प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने कहा भक्त पचकाणेण अनेगाई भवसयाय निरुंभय, कहते हैं भोजन पानी का इनका भक्त प्रत्याख्यान से तो जीव अनेक सैकड़ों भवों जन्म मरणों का निरोध कर देता है, अनेक कितने जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद कर देता है इस अनशन व्रत के द्वारा। तो कहा जाता है भक्त प्रत्याख्यान, जहाँ पर भोजन पानी का त्याग जो है, अब इसमें भोजन पानी छोड़ना है, मानो नवकार रात्रि भोजन का त्याग किया,
वो भी संयम संवर का कारण है, तपस्या का कारण है। रात्रि भोजन के त्याग के बाद नवकारसी करता है, पोरसी करता है, दोपहरी करता है, पूरी मठ जिसको कहते हैं, एकाशना करता है, निबी करता है, आयमिल करता है, उपवास करता है। अब ऐसे आगे तपस्या बढ़ते बढ़ते बेले तेले में आ जाते हैं। 4 दिन का उपवास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मास खमन तक पहुंच जाते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। भगवान महावीर स्वामी के शासन में 6 महीने की तपस्या की है, उत्कृष्ट तपस्या। और बीच के 22 तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर भगवान से लेकर 23वें तीर्थंकर भगवान के शासन में 8 मास का उत्कृष्ट तप है। भगवान ऋषभ देव के शासन में 1 साल का उत्कृष्ट तप है। तो कहा जाता है कि ऐसे जब साधक अनशन मतलब भक्त प्रत्याख्यान करते हैं, एक तो ये भोजन तपस्या के रूप में भोजन पानी का त्याग है, और एक संथारे का अंतिम समय 3 प्रकार का अनशन आता है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, पादपोपगमन। वहां पर भी पहला भक्त प्रत्याख्यान है। तो कहा ऐसा करने से जीव क्या होता है? तो भगवान कहते हैं भक्त पचखाड़े, भक्त प्रत्याख्यान से अनेक सैकड़ों भवों को रोक देता है। मतलब कि कितने जन्मों की अनगिनत जन्म, देखा जाए इस आत्मा के पास कितने कर्म हैं। देखा जाए तो उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति है। यदि हम आत्मा के साथ देखें कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, अंतराय, इनके 30 कोटा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। आगे आयु कर्म जो है, नारकी देवताओं का उत्कृष्ट आयु जो है वो 33 सागरोपम है। त्रियंच मनुष्यों का 3 पल्योपम उत्कृष्ट आयु है। और उसके आगे मोनी कर्म देखा जाए तो मोनी कर्म की 70 कोटा कोटि सागरोपम की आयु है, जिसमें मिथ्यात्व की 70 कोटा कोटि, कषायों की 40 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति है। नाम गोत्र की 20 कोटा कोटि की आती है, अंतराय की 30 कोटा कोटि सागरोपम की आती है। तो छोटे छोटे भाव देख ले तो इतनी स्थिति में आत्मा के कितने अनगिनत जन्म मरण हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि जिस समय जब उत्कृष्ट स्थिति होती है तो उस समय तो सम्यक धर्म की प्राप्ति नहीं होती। आयु कर्म को छोड़ करके कहा जाता है कि एक कोटा कोटि सागरोपम से कम ही कर्म हो, तभी जो आत्मा का धर्म पक्ष, धर्म का खाता खुलता है। और जिस समय जो समता के भाव, संयम के भाव, धर्म के भाव आते हैं और उसमें आत्मा अनशन करता है, तो इस अनशन के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों जन्मों को वो रोक देता है। इतनी अनशन की महिमा है। तो इसलिए अपने जिन शासन में, औरों के शासनों में भी तपस्या का निषेध नहीं है, वहां पर भी करते हैं, जिसके लिए हमारे आगम ही अपने साक्षी हैं। जैसे तामली तापस जी का भगवती सूत्र में आता है, वो वेले वेले पारना करते थे, और पारने में भी तीसरे दिन फीके फीके उबले हुए चावल जो है 21 बार धो करके फिर उससे पारना करते थे। चमरेंद्र महाराज का जीव जो पूर्ण भद्र तापस के रूप में आता है, उनके भी बेले बेले की पारना, बेले बेले की तपस्या का पारना करते थे। तो ऐसे तपस्याओं का वर्णन तो उनके भी आता है, लेकिन हमारी जो है तपस्या है उसके साथ विवेक का है। इस तपस्या तो तपस्या हो, लेकिन संयम और संयम पूर्वक तपस्या जो है वो आत्मा को, जो बिना संयम के जो तपस्या है और संयम पूर्वक तपस्या है, तो इसमें आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। तो जिन शासन में संयम पूर्वक तपस्या जो है, अनशन आदि, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है एक पोषद करता है और एक केवल व्रत करता है। तो पोषद में 18 पापों का त्याग है, जितने आरंभ स्मरम्भ आदि सारी क्रियाओं का त्याग होने के कारण से कहा जाता है कि एक पोषद जो है 25 व्रतों के समान है, ऐसी धारणा है। तो इतना गौरव क्यों हुआ? क्योंकि पोषद में संयम है। संयम संयम होने इसमें संसार की समस्त क्रियाओं का त्याग है, और उसमें जो है केवल अकेले व्रत में, निराहार व्रत में केवल भोजन पानी छोड़ना है, लेकिन दूसरे पापों का त्याग नहीं किया। जबकि पोषद में 18 के 18 पापों का त्याग किया है 24 घंटे के लिए। और जो विशेष ध्यान रखते हैं तो 2 रातें और 1 दिन, ऐसे जो है 36 घंटे तक का समय हो जाता है।
तो कहा जाता है कि ऐसे जो तप संयम पूर्वक है उसका गौरव बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, और उसके द्वारा होने वाला मिलने वाला लाभ जो है, जो संबर निद्रा है, वो भी क्या वो कितने गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे भक्त प्रत्याख्यान से जीव जीव जो है अनेक सैकड़ों जन्मों को रोक देता है। मतलब सैकड़ों जन्मों का रुकने का मतलब है कि उन जन्मों में जो इस आत्मा ने कर्म भोगने थे उनको इस तपस्या के द्वारा क्या कर देता है, उनकी निर्जरा कर देता है। जब कर्म ही कट जाएंगे तो फिर जन्म मरण कहाँ से होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न में ये कहा है कि ये भक्त प्रत्याख्यान आत्मा के लिए कितना लाभदायक है। तो कहा जाता है कि जितना संभव हो इस तपस्या के द्वारा जहां भी अपने कर्म कटेंगे, अपना साधना का मार्ग भी क्या होगा, निष्कंटक होगा, अंतराय उतने ही ज्यादा हल्के होंगे। इसलिए जितना संभव है इस अनशन तप को साधना के साथ जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आत्मा के लिए लाभदायक होगा। अब 41वां बोल, सभाव पचखाणेन भन्ते जीवे किं जनियै। सभाव पचखाणेन अनियतिं जनियै। अनियति परिवन्नेय अणगारे चत्तारि केवली कम मनसे खवेई तंजाह वेणिजं आवं नामं गोयं तो पच्छा सिज्झाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखान मंतं करे। सद्भाव प्रत्याख्यान, सभाव पचखाणेन भन्ते जीवे किंग जनी। भगवान सद्भाव प्रत्याख्यान से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। सद्भाव का जहां ये अर्थ नहीं है कि मन के अंदर जो अच्छी अच्छी भावनाएं आती हैं वो सद्भाव, उन भावों का प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, ये इस सूत्र का अर्थ नहीं है। जहां पर सद्भाव प्रत्याख्यान जे जो है उस समय का है जिस समय आत्मा संयोगी अवस्था से अयोगी अवस्था में जाती है, और जिस उस समय जब संयोगी अवस्था से अयोगी अवस्था में जाती हैं तो जो कुछ भी परपराया पदार्थ था, पर चीज थी, पर भाव था, उन सब का परित्याग है। जिसमें शारीरिक क्रिया, वाणी की, वचन की क्रिया, मन की क्रिया, इन सब क्रियाओं का परित्याग होता है। और जो कुछ भी था, पहले मानो साधु जीवन में आए थे तो अपरिग्रह के कारण से जितने संसार के पदार्थ थे वो छोड़ दिए थे। जो धर्म में सहायक उपकरण है उनके प्रति भी जे मेरा है ऐसा नहीं है। तो उस समय भाषा का प्रयोग किया जाता जे मेरी निष्ठा में है, मतलब जे मेरे संयम और तप में, मेरी साधना में उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं, भंडोपकरण है, ऐसा है। लेकिन उस उनके उनके उनका सहारा लेकर, आलंबन लेकर के अपनी साधना में आगे गतिशील होते थे। जब देखा साधना में बढ़ते बढ़ते आत्मा ने तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, और कितना संयम, कितना विवेक आ गया है, कितना महाव्रतों का उत्कृष्ट रूप आ गया है। केवल ज्ञान में जो कहा जाता है जथा ख्यात चरित्र आ गया है। अब थोड़े से कर्म शेष रह गए हैं तो आत्मा सहयोगी केवली गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाने की तैयारी करने लगे हैं। तो उस समय कहा जाता है कि जो सद्भाव अपने पास था और जो भी क्रियाएं करते थे उन सब का परित्याग करने से, प्रत्याख्यान करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। जहां पर सद्भाव का जे मतलब लेना, ना कि साधक के लिए अच्छे भावों का परित्याग करना, वो जहां पर अर्थ इष्ट नहीं है। तो कहा उस समय सब प्रकार की क्रियाओं का साधक वो केवली भगवान परित्याग करते हैं। तो पूछा भगवान, जब वो केवली भगवान सब प्रकार की क्रियाओं का परित्याग कर देते हैं तो आत्मा को कौन सा गुण उपलब्ध होता है। भगवान ने फरमाया कि सभा पचखाणेन अनियतिं जनि,
सद्भाव प्रत्याख्यान से अनिवृत्ति को प्राप्त होता है, अनिवृत्ति को जन्म देता है। अनिवृत्ति का मतलब समुच्छिन्न क्रिया और निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान का जो चौथा चरण है, जो उसका है, जिस समय समस्त क्रियाओं का परित्याग हो जाता है, योगों का परित्याग हो जाता है, आत्मा अयोगी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? सद्भाव प्रत्याख्यान, समस्त प्रकार के योगों का मतलब करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, ये समस्त क्रियाओं का परित्याग कर दिया है। तो कहा ऐसे परित्याग से शुक्ल ध्यान का जो चौथा चरण है, समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति, मतलब समुच्छिन्न छिन्न भिन्न हो गई है क्रियाएं, और अनिवृत्ति जहां से वापिस लौटना नहीं है, आत्मा का पतन नहीं होता है, वो 14वां गुण स्थान उसको प्राप्त हो जाते हैं, जो शुक्ल ध्यान का चौथा चरण जहां पर है। अनियति परिवन्नेय अणगारे चतारी केवली कमन से खवे। अनिवृत्ति समुच्चन क्रिया अनिवृत्ति, इस शुक्ल ध्यान के चौथे चरण को प्राप्त जो साधक है। अणगार है जो केवली भगवान में पाए जाने वाले 4 कर्मांश है, मतलब 4 कर्मांश मतलब कि जिनके अब सत्ता तो है, लेकिन उनके अंदर अब ताकत नहीं रही है अपना प्रभाव दिखाने की। तो वो चार कर्म कौन से? अघाती कर्म है, जैसे वेदनीय है, आयु है, नाम है, गोत्र है। जे वो अनिवृत्ति गुण स्थान को, 14वें गुण स्थान को, शुक्ल ध्यान के चौथे चरण को प्राप्त जो अणगार है, वह 4 प्रकार के केवली कर्मांश मतलब अघाती कर्मों को खवई क्षपयति क्षय कर देता है। तन जहाँ जैसे के वेणिजम आवंग नामम गोयम, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, तो पच्छा सिज्झाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखान मंथन करे। तो पच्छा तदनंतर सिज्झाई आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त होता है, बुझाई बुद्ध होता है, मुच्चाई मुक्त होता है, परिनिब्बाई परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, सब दुखान मंथन करे, सभी दुखों का अंत कर देता है। इस प्रकार सभी दुखों का अंत करने के कारण संसार सागर को पार कर जाता है। इन शब्दों के अर्थ कई बार पहले आ चुके हैं। तो इस प्रकार 41वें बोल का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 42वां बोल, प्रतिरूपता। प्रतिरूपता के बारे में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वधायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमो कारो साव पाव पणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पड़ मंगवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको जथा योग्य बंधु सुख